भूतिया बेबी। आज की कहानी का नाम है भूतिया बेबी। आइए जानते हैं। अनामिका और राघव दोनों एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे। अनामिका 3 बार मिसकैरेज का शिकार हो चुकी थी और बार बार बच्चा ना होने के कारण अनामिका बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी और वो डिप्रेशन में जा चुकी थी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। भगवान ने एक बार फिर से अनामिका की गोद भरी और उसे फिर से मां बनने का मौका दिया। अब अनामिका अपना पूरा ध्यान रखती थी और राघव भी हमेशा उसके साथ रहता था। वो हर वक्त ये ध्यान रखता था कि कभी उसे किसी चीज की जरूरत ना हो, कभी वो किसी तकलीफ में ना हो। अब अनामिका अपना पूरा ध्यान रखती। एक दिन अचानक आधी रात को जब अनामिका सो रही थी, तब उसकी नींद खुली और उसके पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ और राघव उसे लेकर भागा। जब राघव उसे लेकर गया, जिस रास्ते से राघव और अनामिका जा रहे थे, उस रास्ते पर अनामिका एकदम से गिर पड़ी और जहां वो गिरी थी वहां एक शमशान घाट था। अनामिका बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी वहां एक चांडाल आया। उस चांडाल ने अनामिका को देखा और उसने उसे पानी के लिए पूछा, लेकिन अनामिका बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अनामिका इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तभी अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और इस प्रसव पीड़ा के दौरान उसने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। वो मृत बच्चा देखकर अनामिका और राघव फिर से टूट गए थे। बहुत जोर जोर से अनामिका रोने लगी, लेकिन तभी अचानक उस चंडाल ने कुछ मंत्र पढ़े। कुछ अजीबो गरीब हरकतें करने लगा वो चंडाल और अचानक से उस बच्चे में जान आ गई। अनामिका ये देखकर बहुत खुश हुई कि उसे उसका बच्चा वापस मिल गया है और वो उसे धन्यवाद करके वहां से चले गए। फिर कुछ समय बाद अनामिका, राघव और वो बच्चा, कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा। अनामिका उस बच्चे से इतना लगाव हो चुका था अनामिका को कि अब वो लोग बस उस बच्चे के साथ ही रहते। एक दिन अचानक अनामिका ने देखा कि उसका बेटा कमरे में घूम रहा है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गई कि 2 महीने का बच्चा आखिर ऐसे कैसे चल सकता है। उसने घर आकर ये सारी बातें राघव को बताई और वो रोने लगी। राघव ने उसे समझाया कि शायद हो सकता है ये उसका वहम हो। वो अपने बच्चे से इतना प्यार करती है कि उसे लग रहा है कि उसका बच्चा अभी से चलने लगा है। तभी एक दिन उनके पड़ोस में रहने वाली एक बुढ़िया वहां आती है और वो कहती है कि उसका मुर्गा नहीं मिल रहा और वो रोने लग जाती है। लेकिन तभी अनामिका देखती है कि आंगन में बैठा उसका बेटा कुछ चबा रहा था। उसके पूरे मुंह पर खून और मुर्गे के पंख लगे हुए थे और पास ही में एक मरे हुए मुर्गे की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर अब अनामिका की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई थी। अब वो जब राघव घर आया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने राघव से कहा कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, हमारे साथ कोई छल हुआ है, ये हमारा बच्चा नहीं हो सकता। अब राघव अनामिका को सांत्वना देता है और कहता है कि मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। वो वापस उसी चांडाल के पास जाता है। चांडाल उसे कहता है कि तुम्हारा बच्चा तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन वो पैदा हुआ था। ये एक शैतानी बच्चा है, एक भूत का बच्चा है। तुम्हारे बच्चे की जो आत्मा थी वो तो उसके शरीर से उसी दिन निकल गई थी जिस दिन वो पैदा हुआ था, लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मैंने तुम्हारे बच्चे के अंदर एक शैतान की आत्मा डाल दी थी। अब तुम्हारा बच्चा एक शैतानी आत्मा का रूप है। और ये सारी बातें सुनकर जैसे राघव तो टूट ही गया था, लेकिन चांडाल ने उसे कहा कि अगर तुम्हें इन सब चीजों से बचना है तो तुम उसे उसकी माँ के साथ मेरे पास ले आना। राघव ने घर जाकर देखा तो अनामिका और वो बच्चा सो रहे थे, लेकिन राघव ने अनामिका को ना उठाते हुए उस बच्चे को लेकर वो शमशान घाट की तरफ निकल गया और चलता गया और आखिरकार वो शमशान घाट में पहुंचकर उस चांडाल के पास पहुंचा और उसने उस चांडाल से कहा कि लीजिए और संभालिए इस मुसीबत को, क्या डाल दिया आपने हमारे गले में। लेकिन तभी चांडाल कहता है कि तुमने अपनी मौत तो बुलाई ही है, साथ में मेरी भी बुला ली है। इतना कहते ही उस बच्चे का रूप बदल जाता है और वहां की हवाएं बहुत ही ज्यादा डरावनी हो जाती हैं, बहुत ही ज्यादा भयावह हो जाती हैं। वो बच्चा चांडाल को एक गड्ढे में गिरा देता है और उस गड्ढे से केवल चांडाल की चीखें सुनाई दे रही थी। और ये सब देखकर राघव इतना परेशान हो जाता है कि वो रोने लगता है। लेकिन तभी उस बच्चे की नजर राघव पर पड़ती है। अब वो बच्चा गुस्से में आकर राघव को भी उसी गड्ढे में फेंक देता है जिस गड्ढे में उसने
चांडाल को फेंका था। और वापस ये सारी चीज़ें करने के बाद वो वापस से अपनी माँ के पास जाकर ऐसे सो जाता है जैसे तो उसने कुछ किया ही ना हो। लेकिन समय बीतने के साथ-साथ अनामिका और उस बच्चे का रिश्ता इतना गहरा होता चला गया था कि अब अनामिका उस बच्चे के बिना 1 मिनट नहीं रह सकती थी। अब अनामिका हर रोज़ उसके साथ इतना समय बिताती कि उसे ये लगा ही नहीं कि राघव को गए हुए 1 साल हो गया है। और आज भी राघव की आवाज़ उस गड्ढे से आती है। राघव चिल्लाता है उस गड्ढे में पड़ा-पड़ा। उसकी आत्मा उस गड्ढे से निकलने के लिए बस रोती ही रहती है, रोती ही रहती है। और वो शैतानी बच्चा आज भी अपने इस बिस्तर पर लेटा-लेटा बस इसी सोच में मुस्कुराता रहता है कि कैसे उसने काल से ऊपर होकर एक इंसानियत शरीर में जन्म ले लिया है। और यहीं ख़त्म होती है भूतिया